हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे मरना है। यह सच्चाई इतनी साफ है कि इसे नकारा नहीं जा सकता। फिर भी हम ज्यादातर लोग इसे भूलना चाहते हैं। हम मृत्यु की बात से डरते हैं। उसका नाम सुनते ही मन घबरा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु हमेशा हमारे आसपास है। हर सांस जो हम लेते हैं वह हमें इस नश्वरता की याद दिलाती है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर मृत्यु का सामना करना ही हमें जीवन की सबसे गहरी समझ दे? क्या हो अगर मौत को स्वीकार करना ही हमें जागरण यानी आत्मिक प्रकाश की ओर ले जाए? शायद यही वह रहस्य है जिसे सदियों से संत, अर्षि और दार्शनिक हमें बताने की कोशिश करते आए हैं। प्राचीन ग्रंथों को देखें तो उनमें मृत्यु को अंत नहीं माना गया, बल्कि जीवन के शिक्षक की तरह प्रस्तुत किया गया। उपनिषदों में कहा गया है, जो मृत्यु को जान लेता है वही जीवन को जान लेता है। यानी जब तक हम इस अनिवार्य सच्चाई को समझ नहीं लेते, तब तक जीवन की गहराई को पकड़ नहीं सकते। बौद्ध भिक्षु रोज मृत्यु का ध्यान करते हैं। वे इसे मरण स्मृति कहते हैं। इसका मतलब है हर दिन खुद को यह याद दिलाना कि यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि जीवन को साफ नजर से देखना है। जब इंसान को समझ आता है कि जीवन क्षणभंगुर है, तब वह छोटी छोटी इच्छाओं, क्रोध और लालच से ऊपर उठने लगता है। उसके भीतर करुणा और दया पैदा होती है। यही विचार पश्चिम के स्टोइक दार्शनिकों ने भी कहा। उन्होंने मेमेंटो मोरी का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है याद रखो कि तुम मरने वाले हो। यह याद इंसान को अहंकार से मुक्त करती है। जब हमें पता है कि हम भी बाकी सबकी तरह नश्वर हैं, तो हम दूसरों से खुद को ऊपर नहीं मानते। हम वर्तमान पल में जीना सीखते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में भी मृत्यु का डर इंसान की सबसे गहरी जड़ है। 20वीं सदी के विचारक अर्नेस्ट बेकर ने अपनी किताब डिनायल ऑफ डेथ में लिखा कि मनुष्य मृत्यु के डर को दबाने के लिए तरह तरह की चीजें बनाता है, धन, प्रसिद्धि, पद और संपत्ति। लेकिन इन सब के पीछे छुपी होती है वही असली चिंता, कभी न कभी सब छूट जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है टेरर मैनेजमेंट थ्योरी। इसके अनुसार जब इंसान को उसकी मृत्यु की याद दिलाई जाती है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। कोई इंसान ज्यादा आक्रामक हो जाता है, तो कोई और ज्यादा दयालु और रचनात्मक। यानी मृत्यु की सच्चाई हमें या तो बंद कर सकती है या खोल सकती है। अब उन लोगों की बात करें जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का अनुभव किया। ऐसे लोग बताते हैं कि जब उनका शरीर मृत्यु की स्थिति में था, जब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, तब भी उन्होंने कुछ अद्भुत अनुभव किए। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। कुछ लोग बताते हैं कि वे एक लंबी सुरंग से गुजरे जिसके अंत में तेज प्रकाश था। कुछ ने अपने प्रियजनों को देखा जो पहले ही मर चुके थे। और सबसे अद्भुत अनुभव था एक गहरी शांति, एक गहरा प्रेम जो इस धरती पर कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसे अनुभव से लौटने वाले लोग पूरी तरह बदल जाते हैं। वे मौत से डरना छोड़ देते हैं। वे ज्यादा दयालु और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। उनके जीवन में एक नया उद्देश्य आ जाता है। अब उनके लिए धन या प्रसिद्धि जरूरी नहीं रह जाती। उनके लिए जरूरी हो जाता है दूसरों की मदद करना, प्रेम बांटना और अपने समय का सही उपयोग करना। यानी मृत्यु के अनुभव ने उन्हें जीवन की असली सीख दी। लेकिन क्यों मृत्यु का सामना करने से जागरण आता है? इसका कारण यह है कि मौत हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य दिखाती है। सब कुछ अस्थायी है। जब हमें समझ आता है कि हम जो भी जमा कर रहे हैं, चाहे वह पैसा हो, घर हो या नाम हो, सब एक दिन छूट जाएगा, तब हम लालच में नहीं पड़ते। मृत्यु अहंकार को तोड़ देती है। ईगो हमेशा चाहता है कि वह स्थायी रहे, उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी संपत्ति बनी रहे। लेकिन मौत इस भ्रम को मिटा देती है। जब ईगो टूटता है, तब आत्मा की असली रोशनी सामने आती है। मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि कल का कोई भरोसा नहीं।
केवल यही क्षण हमारे पास है। जो आज है वही सच है। जब यह समझ आती है तो इंसान वर्तमान में जीने लगता है। अब वह कल की चिंता और कल के सपनों में नहीं फंसता। वह हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीने लगता है। और एक और गहरी बात, मृत्यु का सामना हमें करुणा की ओर ले जाता है। जब हमें समझ आता है कि सबका अंत एक ही है, तो हम दूसरों को छोटा या बड़ा मानना छोड़ देते हैं। हमें महसूस होता है कि हम सब एक ही यात्रा पर हैं। यही भावना हमें दूसरों से प्रेम और करुणा से पेश आने पर मजबूर करती है। कई परंपराओं ने मृत्यु को स्वीकार करने के लिए साधनाएं दी है। बौद्ध ध्यान हमें सिखाता है कि रोज ये विजुलाइज करो कि शरीर नश्वर है। ये डर पैदा नहीं करता, बल्कि हमें जागरूक बनाता है। स्टोइक्स कहते हैं कि हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम मरने वाले हो। ये थॉट जीवन को मीनिंगफुल बनाती है। हिंदू मृत्यु संस्कार केवल डिपार्टेड आत्मा के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों को यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि सब अस्थायी है। और ग्रैटिट्यूड यानी आभार की प्रैक्टिस हमें हर छोटी चीज के लिए आभारी बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह भी स्थायी नहीं। विज्ञान भी अब इस दिशा में बढ़ रहा है। न्यूरोसाइंस में ऐसे कई डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां ब्रेन एक्टिविटी बंद होने के बाद भी लोगों ने विविड एक्सपीरियंसेस बताए। क्वांटम फिजिक्स के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल फील्ड है। साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि मृत्यु की याद से इंसान ज्यादा रचनात्मक और दयालु हो सकता है। मृत्यु का सबसे बड़ा उपहार है जीवन की गहराई। अगर मृत्यु न होती तो जीवन का कोई मूल्य न होता। मौत हमें अर्जेंसी देती है, याद दिलाती है कि समय सीमित है। मौत हमें सिखाती है कि असली खजाना पोजेशंस नहीं, बल्कि अवेयरनेस और कंपैशन है। डेथ एंड अवेकनिंग, मृत्यु और जागरण। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे गहरा आईना है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर जाता है, जब बीमारी हमारे शरीर की कमजोरी दिखाती है, या जब अचानक कोई दुर्घटना जीवन की नाजुकता उजागर करती है, तब हमें गहराई से एहसास होता है कि यह जीवन स्थायी नहीं है। यही एहसास हमें हिला देता है और कई बार भीतर से बदल देता है। इस बदलाव को कई परंपराएं आत्मिक जागरण कहती है। कभी कभी यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है और कभी अचानक, जैसे किसी ने भीतर की नींद तोड़ दी हो। इस अवस्था को अक्सर द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है, जब इंसान को लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं बचा, तब वास्तव में आत्मा जागने लगती है। यह अंधकार केवल खालीपन नहीं है, बल्कि भीतर के प्रकाश की ओर जाने का रास्ता है। जो इस दौर से गुजरता है वह और गहरा और संवेदनशील और ज्यादा करुणामय होकर निकलता है। मृत्यु की सच्चाई हमें कई स्तरों पर बदलती है। सबसे पहले यह हमारे डर को साहस में बदल देती है। जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन को जीने का तरीका बदल जाता है। अब हम अनावश्यक डर में नहीं जीते, बल्कि हर पल का आनंद लेने लगते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है स्वार्थ से करुणा की ओर। जब हमें पता चलता है कि सबका अंत एक ही है, तो हम दूसरों के साथ अधिक प्रेम और सहानुभूति से पेश आते हैं। तीसरा बदलाव होता है बेमतलब की चीजों से मुक्ति। जब मृत्यु की सच्चाई सामने होती है तो हम छोटी छोटी नाराजगियों, झगड़ों और लालच से दूर होने लगते हैं। हम डिस्ट्रैक्शन की बजाय पर्पसफुल जीवन जीना सीखते हैं। और चौथा बदलाव है अटैचमेंट से लेटिंग गो की ओर। हम समझ जाते हैं कि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, इसलिए हम कंट्रोल छोड़कर फ्लो में जीना सीख जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस अवेयरनेस को जीवन में कैसे उतारा जाए। इसका सबसे आसान तरीका है दैनिक चिंतन। हर दिन कुछ पल बैठकर यह सोचना कि यह जीवन अस्थायी है। यह विचार डर नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता पैदा करता है। दूसरी साधना है सांस पर ध्यान। हर सांस हमें जीवन और मृत्यु का छोटा रूप दिखाती है। हर एक्सहेल एक छोटी मृत्यु है और हर इनहेल एक नई शुरुआत।
तीसरी साधना है क्षमा। जब हमें याद रहता है कि मृत्यु निश्चित है, तो हमें समझ आता है कि ग्रजेस और गुस्सा बेकार है। दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। और चौथी साधना है पूरी इंटेंसिटी से जीना। हर दिन को ऐसे जीना जैसे यह आखिरी हो। जीवन को उद्देश्य और ऊर्जा देता है। आज विज्ञान भी इन आध्यात्मिक सच्चाइयों की पुष्टि करने लगा है। मनोविज्ञान के कई प्रयोग बताते हैं कि जब लोगों को मृत्यु की याद दिलाई जाती है तो वे ज्यादा रचनात्मक और दयालु हो जाते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर हुए शोध बताते हैं कि जिन लोगों ने मृत्यु को करीब से देखा, उनकी पूरी सोच बदल गई। वे लौटकर नए इंसान बन गए। क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत कहते हैं कि चेतना शायद शरीर तक सीमित नहीं है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु केवल शरीर को छूती है, आत्मा को नहीं। अगर हम गहराई से देखें तो मृत्यु सबसे बड़ी गुरु है। वही हमें सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। वही हमें दिखाती है कि रिश्ते और अनुभव ही असली खजाना है। वही हमें बताती है कि पोजेशंस और स्टेटस से ज्यादा मूल्यवान है प्रेम और जागरूकता। बिना मृत्यु के जीवन सतही होता। मृत्यु ही उसे गहराई और अर्थ देती है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह यह सोचकर उठे कि आज का दिन शायद आपका आखिरी हो, तो आप कैसे जिएंगे? आप शायद ज्यादा प्रेम से बात करेंगे, आप गुस्सा छोड़ देंगे, आप हर छोटे अनुभव का आनंद लेंगे, आप दूसरों की मदद करने के मौके खोजेंगे, और सबसे जरूरी, आप हर पल ग्रेटिट्यूड और शांति से जिएंगे। मृत्यु की सच्चाई को याद करना हमें डर से नहीं, बल्कि प्रेम से भर देता है। अब सवाल यह है कि हम मृत्यु को कैसे देखते हैं। क्या हम उसे दुश्मन मानते हैं जिससे लड़ना है, या हम उसे शिक्षक मानते हैं जो हमें जीवन का असली अर्थ सिखाने आया है? सच्चाई यह है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु जीवन का दर्पण है। वह हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, और उसी सीमित समय में हमें अपने भीतर का प्रकाश खोजना है। जब हम मृत्यु को शिक्षक की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब जागरण स्वतः आता है। अब हम जीवन से भागते नहीं, बल्कि उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ जीते हैं। अब हम दूसरों को जज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। अब हम मृत्यु का सामना भय से नहीं, बल्कि शांति से करते हैं, जैसे कोई यात्री अपनी अगली मंजिल की ओर जा रहा हो। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो नीचे लिखिए, मैं मृत्यु को अपना शिक्षक मानता हूं और जागरण को चुनता हूं। ये केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि आपके जीवन का संकल्प होंगे। और अगर यह यात्रा आपको मूल्यवान लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गहरे रहस्यों की ओर यात्रा करेंगे, जैसे पुनर्जन्म का सच और आत्मा अगला जन्म कैसे तय करती है।